जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पर आया है इस कार्ड। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सैड हो सकते हैं। कोई पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, लेकिन शायद वो आपसे नाराज़ है, वो आपको नो बोल रहा है, मना कर रहा है, या फिर ये कंडीशन वाइज वर्सा भी हो सकती है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 10, 9, 6, 7। 5, 10, 9, 6, 7, 5, 6, 7, 9, 10। 8 नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे नंबर हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड लिया है आपके पार्टनर ने आपको। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है या तो कोई ईगो फाइट हुई है, या फिर आपके पार्टनर ने अपने ईगो को ज़्यादा प्रियोरिटी दी एंड इन्होंने आपको इंसल्ट किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बुली किया, आपको परेशान किया, आपके साथ बुरा बिहेव किया। अब ये बुरा बिहेव किसी भी लिमिट तक हो सकता है, लेकिन सबके लिए वो लिमिट अलग अलग होगी। जैसे कुछ लोगों की खिंचाई करना, कुछ लोगों को मैनिपुलेट करना, कुछ लोगों को परेशान करना, या फिर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप, वो भी हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं। 10, 5, 15। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रिच थे, इनके घर में बहुत पैसा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। डेविल बन गए। डेविल का मतलब ये होता है कि कंट्रोल करना, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाना। इनको मतलब सबसे नंबर 1 की चीज़ पैसा ही समझ में आती थी। जैसे डेविलिश एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके अंदर एडिक्शन हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे अल्कोहल लेना और भी बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन करना, या फिर बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत गुस्से गुस्से वाला होना, बहुत ज़्यादा। मुझे तो काफ़ी बुरा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जैसे जो रईस ज़्यादा टाइप के लोग होते हैं ना, दूसरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, सोचते नहीं है कि दूसरों का क्या होगा। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले की हालत क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी हालत ऐसी दिख रही है क्वीन ऑफ कप वाली, कि जैसे मैं भी आपके साथ इनकी शादी हुई थी। जब शादी हुई थी, ओ माय गॉड, भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा प्योर पवित्र किस्म के इंसान हैं। टेम्परेंस, आप अवेकेंड हुए हैं। कभी कभी डेविल आते हैं आपकी लाइफ में आपको अवेक करने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए आपकी पावर्स क्या हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग अपनी आंखें खोल नहीं पाते हैं, हम लोगों को नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब आपकी शादी हुई थी, या चाहे आपका रिलेशनशिप था, लव था आपका इनके साथ, जब आपको ये मिले थे तो आप बहुत खुश थे कि जैसे आपकी विश फुलफिल हो गई, जैसे कि आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई, आपकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल दिक्कतों में फंसा दिया। आप अकेले में रोना स्टार्ट किया, आपके दुख को कोई समझ नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे किसी की शादी हो एंड उसको मनचाहा पार्टनर मिल जाए, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर शादी करता है, डांस करके, सब चीज़ें करके, लेकिन बाद में धीमे धीमे करके उसे पता चले कि वो इंसान नहीं, वो डेविल है। उसे पकड़ा नहीं, उससे शादी नहीं की गई, उसे ट्रैप किया गया है, उसे जैसे किसी बहुत बुरी कंडीशन में फंसा दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई अनमास्क हो जाना, किसी की सच्चाई सामने आ जाना, किसी की गंदगी सामने आना। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं एंड ये पार्टनर ने अपनी सारी गंदगी आपको दिखा दी है। एंड मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन जस्ट अ विनर।
ओके, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपको रियलाइज़ेशन हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं एंड आपको लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे सच्चाई नहीं है, ये पूरी फैमिली मिली हुई है, यहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, बाकायदा आपको फँसाया गया है, काफ़ी कुछ गलत हुआ है। 5, 10, 10 एंड 9, 19, यस, 15 एंड 10, 9, 19। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस डेविल से होकर के ही आपका रास्ता था अवेकनिंग की तरफ, क्योंकि डेविल को झेलने के बाद आपको दुनिया की गंदगी का आइडिया हुआ, आपको पता चला कि लोग कितने घटिया भी हो सकते हैं, लोग कितने बुरे हो सकता है कि आप, मैंने बताया ना कि आप काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, आपकी हर जगह बहुत प्योरिटी दिखाई पड़ रही है। तो जैसे किसी को पता ही नहीं था कि लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं। तो जब आपको पता चला तब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, तब आपको लगा कि आप गलत इंसान के साथ प्यार में हैं, गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपके साथ इनकी शादी हुई थी तो आपको ऐसी फीलिंग थी जैसे आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया, आपको सोलमेट मिल गया, या फिर शायद आपको पहले से पता था कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या फिर आपको आपकी शादी ही किसी ऐसे पर्सन से होनी है जो आपका सोलमेट होगा। लेकिन बाद में धीमे धीमे करके ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं। मुझे तो दिख रहा है काफ़ी लंबा टाइम लगा होगा आपको ये सब समझ पाने में, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं होता है कि देखते ही पहचान ले अगर कोई, तो इतनी सफरिंग ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 15 एंड 9 हो गया, 24, 24 का मतलब भी 6 है। यस, ओके, 6 का मतलब भी लवर्स ही हुआ। तो जैसे आपको लगने लगा कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम था, इसे क्या हो गया, ये तो बदल गया, या मुझे किसी पंडित जी ने बताया था, किसी ने बताया था कि तुम्हारी शादी ऐसे पर्सन से होगी जिससे तुम्हारा सोल कनेक्शन होगा, तो ये क्या हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि आप स्टक हो गए थे, हैंग्ड हो गए थे, आपको लगा कि जैसे आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं था। 6, 5, 11, फिर से 11, 11 जस्टिस। मे भी आप इस पर्सन से डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आपका डिवोर्स हो गया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे फंस चुके हैं। एंड ये जो है देखिए, मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, पता नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि गलती आपसे शुरू हुई। ओके, गलती आपसे शुरू हुई एंड वो चीज़ें जा कर के बदल गई। जैसे कि आपका ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम आपका ये पर्सन है, एंड यहाँ पर हुआ ये है कि आपने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया एंड आपने रिच फैमिली में शादी की। ओके, देन वो जो पर्सन था उसने फिर आपके साथ वही करना शुरू किया उसी टाइम से। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि ट्विन फ्लेम के जो कर्मा होते हैं वो तुरंत से क्लियर होने चालू हो जाते हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर के साथ गड़बड़ करता है, अनोइंगली या अनोइंगली, क्योंकि यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंदी हो सकती है, ये जो पर्सन है जो आपको डेविल मिला था ये आपका कार्मिक हो सकता है। आपके ट्विन फ्लेम के आपके साथ कार्मिक कुछ बैगेज हो सकते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ भी होता है वो फालतू में नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो मुझे जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई थी वहीं से आपके ट्विन फ्लेम की भी स्टोरी शुरू हो रही है। ये जो पर्सन था क्वीन ऑफ कप, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अटैच है। मे बी आपकी शादी जहाँ पर हुई ये उन्हीं के नेबरहुड में थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन तो थर्ड पर्सन था जिसको आपने फॉर ग्रांटेड ले करके किसी ऐसे पर्सन से शादी की जो आपको उस वक्त सही लगा, एंड आपने शादी की, आपको लगा यही है मेरा ट्विन फ्लेम, एंड देन चीज़ें खराब हुई हैं। वो पर्सन डेविल था, उसको अपने कर्मा आपके साथ क्लियर करने थे। आप समझते रहे कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपने बहुत कुछ झेल लिया यही सोच के कि यही आपका पार्टनर है। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ये तो कोई फेक पर्सन है, ये तो गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया था। आपका नज़रिया गलत हो गया था, आपने गलत पर्सन को चूज़ किया था, आपने जिसको फॉर ग्रांटेड लिया था वही आपका ट्विन फ्लेम था।
एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस पल से आपने उस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया था, उस टाइम से आपकी डेस्टिनी इस डेविल के साथ कनेक्ट हो गई थी। उस डेविल ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। तो देखा जाए तो किसी के लिए आप भी डेविल बने हैं एंड आपके लिए भी कोई डेविल बन गया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम अगर किसी के साथ गड़बड़ करता है नोइंगली या अनोइंगली, तो उसके साथ उसी टाइम से चीज़ें खराब होनी चालू हो जाती हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते नहीं है कि कर्मा इसी लाइफ में मिल जाने चाहिए जिससे लोगों का डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़े, तो यहाँ पे कर्मा तुरंत मिलते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की फीलिंग को आपने नहीं समझा एंड आपकी फीलिंग को किसी ने नहीं समझा। किसी के लिए आप डेविल बने, कोई आपके लिए डेविल बन गया, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम में थे। आप अगर अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए तो दूसरा पर्सन आके आपको लेसन देगा जिससे कि आपकी आंखें खुलें एंड आपको पता चले कि आपका रियल पार्टनर कौन है। एंड देन मुझे दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं अब सारी कोशिशें कर रहे हैं उसको पाने के लिए, लेकिन वो पर्सन आपसे नाराज़ हो चुका है। यस, ये जो आपका क्वीन ऑफ कप्स थी ये पर्सन, एंड इधर दूसरे साइड में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है कुछ लोगों के लिए वो आपके लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन आप उससे नाराज़ हो चुके हैं, आपने उससे डिटैच कर लिया है खुद को। तो ये मुझे कुछ लव ट्रायंगल ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वही मैं कह रही थी कि पता नहीं आप लोग कितना समझेंगे। यहाँ पे 6 7 13 न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं जिसके साथ आपकी शादी हुई थी या जिसके साथ रिलेशनशिप था उससे निकल करके अब आप अपने रियल पार्टनर की तरफ जाएंगे, लेकिन वो पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है। ओके, एंड यस, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं, उसको आपने बहुत ज़्यादा दुखी किया है। भले ही आपने अननोइंगली किया हो, लेकिन आपने किया है, कहीं ना कहीं गलती रही है आपकी। ओके, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप थे। ये पर्सन अवेकेंड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, एंड इसी तरीके से आपकी जर्नी बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल कनेक्टेड चल रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, अगर आपकी आंखें खुल गई हैं तो फिर आपका यूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। अब मैं थोड़ा सा ट्विन फ्लेम से निकाल लूँ। चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग। रीडिंग बहुत डिफरेंट हो रही है, आई डोंट नो। अब्सेंस, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, इनको हर जगह आपकी याद आती है। शिट यार। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आप लोगों का पर्पज ही है अनकंडीशनल लव को फैलाना। 25 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे 7 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके पार्टनर की इंटेंशन निकाल लेती हूँ आपके लिए क्या है, देन क्लियर और हो जाएगा। यस, ऑर्डनरीनेस में भी आपके पार्टनर काफ़ी सिंपल थे, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, इस वजह से आपने उनको पसंद नहीं किया था, या फिर ये आपका कोई कार्मिक टाइम चल रहा था जिस वजह से आपकी नज़र उन पर नहीं पड़ी थी, आपको अपने कर्मा डील करने थे। देन यहाँ पे ब्रेक थ्रू आ रहा है एंड यहाँ पे फाइटिंग आ रहा है, मतलब कि इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर के अब आप अपने लव के लिए फ़ाइट करेंगे। अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके लिए ये सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत कुछ सिमिलरिटी होती है, तो ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या हैं, आपके पार्टनर क्या हैं। ओके गाइज, जय माता दी।